दीदी पहले आपका कमरा साफ कर दे। हाँ कमला, तो ये शादी के जोड़े में क्यों आई है? दीदी आप ही ने तो कहा था कि आज हमारा आना बहुत जरूरी है। हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुझे ऐसे आने को थोड़ी बोला था। अभी 2 घंटे बाद हमारी शादी है। हमें था कि यहाँ से काम निपटा के ना हम सीधा मंडप में चले जाएंगे, पर यहाँ अगर ऐसे ना आते तो फेरों के लिए तैयार होने का समय ना बचता। और शादी का क्या है दीदी, शादी तो हम कभी भी कर सकते हैं ना, पर आप ही ने हमें बोला था कि काम पे आना ज़्यादा जरूरी है। दीदी 15 को ना हमारी शादी है, तो उस दिन के लिए हमें छुट्टी चाहिए। कमला, मैं छुट्टी नहीं दे सकती, तुझे पता है ना मेरा फंक्शन है उस दिन। तू जैसे भी करके मैनेज कर, मेरी सिरदर्दी नहीं है। दीदी हम कोई फालतू छुट्टी थोड़े मांग रहे हैं, उस दिन हमारी शादी है इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ तो 2-3 घंटे निकाल लियो, कितनी बड़ी बात है। दीदी हम शादी वाले दिन कैसे आ पाएंगे, आप खुद ही सोचिए ना। शादी वादी तो ठीक है, लेकिन ये फंक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। अरे मेरे सारे रिश्तेदार आएंगे, कितना काम बढ़ जाएगा मुझे, और मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी सब, तू ही बता। इसलिए अब तू देख कि तू कैसे आएगी। दीदी हमारे जीवन का इतना बड़ा दिन है, हम नहीं आ पाएंगे, अब समझिए ना। देख कमला, सीधी सी बात है, अब जब मुझे तेरी ज़रूरत है तब तो तू मेरे लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं तेरा क्या करूँ बता। तू एक काम कर, तू ना शादी ही कर, और अपने लिए ना कल से कोई नया घर ढूंढ लियो। पर दीदी काम के बिना हम घर कैसे चलाएंगे? तो यही तो मैं तुझे समझा रही हूँ कि अगर काम ही नहीं करेगी तो अपना घर कैसे चलाएगी। इसलिए शादी वादी छोड़, ये तो होती रहेंगी, काम पर ध्यान दे और कोशिश कर कि उस दिन आ जाए तो टाइम से। चाय पी लियो तो ये लगा दियो झाड़ू। दीदी आपको मालूम है हमारे घर पे भी ना सुबह से हमारी शादी के फंक्शन चल रहे हैं, और उसके बाद हम पार्लर चले गए तैयार होने, वहाँ 2-3 घंटे लग गए। अब हमारे पास यही समय बचता था कि जब तक बारात नहीं आती ना हम यहाँ फटाफट से काम निपटा लें और वापस मंडप में चले जाएं। अगर यहाँ ऐसे तैयार होके ना आते तो शादी के लिए तैयार होने का समय ही नहीं बचता, इसीलिए हम ऐसे ही आ गए। दीदी हम एक काम करते हैं, फटाफट से ना झाड़ू पोछा कर देते हैं, और उससे पहले ना अम्मा को फ़ोन करके बता देते हैं कि आने में ना देरी हो जाएगी, तो पंडित जी से बात कर लें कि फेरे जरा थोड़ी देर से करना है। हाँ अम्मा, पंडित जी से बात करिए कि फेरे हमारे 2 घंटे बाद हो सकते हैं, वो कहा है ना हमें आने में देरी हो जाएगी। नहीं अम्मा, हम ऐसे कैसे आ सकते हैं, दीदी के घर पे सारा काम करने का पड़ा हुआ है और फंक्शन है ना उनके घर पे भी, तो हम नहीं आ सकते। आप बात कीजिए ना। कमला फोन काट। अम्मा हम बाद में बात करते हैं, अभी दीदी बुला रही हैं। जी दीदी। तू जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अरे नहीं दीदी, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं, आप हमारे बिना सारे काम कैसे करेंगी, आपके घर पे फंक्शन है ना। कहा ना मैंने, तू जा, अभी तेरा शादी अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं सब मैनेज कर लूँगी यहाँ। दीदी यही बात तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में मजबूरी कभी भी किसी को भी आ सकती है। कल को आपके परिवार में कोई मजबूरी आएगी तो आप भी तो अपना काम छोड़ के जाएंगी ना। अब कल को आपकी बेटियां बड़ी होगी, वो नौकरी करेगी, उसका मालिक को ही कहे जा तो शादी कर ले जा नौकरी कर ले, तो आपको भी तो बुरा लगेगा ना। मुझे पता है मैंने तेरे साथ गलत किया, इसलिए अपनी इस गलती को सुधारने के लिए मैं तुझे 1 हफ्ते की छुट्टी देती हूँ। तो जा और अपनी शादी अटेंड कर, वो ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ मैं सब मैनेज कर लूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आप सच में बहुत अच्छी है। और दीदी अगर आपके फंक्शन के बाद आपके पास समय हो ना तो मेरी शादी में ज़रूर आना। चल जा, अब लेट हो जाएगी। शुक्रिया।